बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं करीमी वाइट कढ़ाई। पहले मैंने आपके साथ अपने चैनल पे वाइट कढ़ाई शेयर की थी, लेकिन वो मैंने दही के साथ बनाई थी, और आज मैं करीम के साथ आपको वाइट कढ़ाई सिखाऊंगी कि ये कैसे बनती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम करीमी वाइट कढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने क्या क्या लिया है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है। मैंने लिया है दालचीनी के, मैंने दरमियाने दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। 2 बड़ी इलायची ले ली है। 3 अदद मैंने लौंग ले लिए। ये तो खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पे लिया है, ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह धो लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम घी में डाल देंगे। तो देखिए चिकन को हम बहुत ही अच्छी तरह, मैंने आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि चिकन हो या बीफ हो या मटन हो, तो जो भी हमारे पास गोश्त हो उसको बहुत ही अच्छी तरह उसकी बुनाई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम चिकन या बीफ या मटन की बुनाई करेंगे उतना ही इसमें जायका ज़्यादा आएगा। तो देखिए मैं इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है इसको ऑयल में ही इसको भूनूंगी बहुत ही अच्छी तरह। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें सिर्फ मैंने खड़े मसाले डाले हैं और 2 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल अगर हमें ज़्यादा लगेगा तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम गोश्त की बहुत ही अच्छी तरह करेंगे बुनाई। तो माशाल्लाह जो चिकन को हमें फ्राई करते हुए ऑयल में तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह जो है वो टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और मज़ीद जो है चिकन को हम और 3 से 4 मिनट तक अदरक लहसुन की पेस्ट में भी हम भूनेंगे। तो इसको में हम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरह हम अदरक लहसुन के पेस्ट में भी जो है चिकन को भूनेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो चिकन है इसकी मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक जो है इसकी मैंने ऑयल में और अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने इसकी भुनाई कर ली है। और माशाल्लाह देखिए हल्का सा पिंक कलर इस पर आ चुका है, इसकी इतनी भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ये इसमें बहुत ही अच्छी ग्रेवी का काम देगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम प्याज को अच्छी तरह इसमें करेंगे मिक्स और तकरीबन हम जो चिकन है उसको 1 से 2 मिनट तक ढकना देके पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह जो है चिकन प्याज के पानी में पक जाए बिल्कुल। यानी कि इसमें जो कि कसर रह भी गई है कि थोड़ा सा, यानी कि अब वैसे तो ये बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको ढक्कन दे के ऊपर पकाएंगे ताकि ये बहुत ही अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। तो देखिए मैंने इसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस जो हमने लिए हैं। तो स्पाइसेस में मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। और इसमें वाइट पेपर डलता है, लेकिन वाइट पेपर इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये लिया है मैंने धनिया दाना, इसको भी मैंने फ्रेश पीस लिया है। और ये लिया है मैंने नमक। तो ये 4 चीज़ें ही इसके अंदर जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह करेंगे मिक्स। तो माशाल्लाह देखिए हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार जो है चिकन क्रीमी कढ़ाई जो है तैयार हो रही है। आप देखिए कि इसकी कितनी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब जो ये जो बुनाई इसकी हो चुकी है और इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। हमने इसमें आज क्रीम के साथ इसको बना रहे हैं, तो हम जो ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है हम इसमें से निकाल देंगे। तो अभी मैं इसमें से ऑयल निकालती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन से स्पाइसेस डलेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारे जो हमने इसमें स्पाइसेस डाले थे वो भी बहुत ही अच्छी तरह इसमें जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे एंड पे क्रीम। तो क्रीम मैंने लिया है 1 पाव का मैंने पैकेट लिया है मिल्क पैक वालों की। तो ये हम सारी ही इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम बना रहे हैं क्रीमी कढ़ाई।
तो इसकी वाइटनेस का बहुत ही ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि वाइट कढ़ाई है तो ये वाइटनेस तो इसकी लाजमी है। तो आप यकीन करें, पहले मैंने अपने चैनल पे आपको एक और वाइट कढ़ाई सिखाई थी। मैंने ऑप्शन दिया था कि चाहे आप वाइट कढ़ाई दही के साथ बना लें या आप वाइट कढ़ाई क्रीम के साथ बना लें। तो उस दिन मैंने दही के साथ बनाई थी और आज वाइट कढ़ाई मैं आपको क्रीम के साथ सिखा रही हूँ। तो ये सारी ही क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। तो देखिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप क्रीम को और थोड़ा सा अगर आप पकाना चाहते हैं तो पका लें, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा क्रीम को ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि ये है क्रीमी कढ़ाई। हम मज़ीद इसको 1 मिनट तक और पका लेंगे बहुत ही अच्छी तरह। तो देखिए ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज यमी किस्म की हमारी रेसिपी जो है बनकर तैयार हो रही है। बस अभी इसमें 1 मिनट बाकी है, तो इसकी मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है चिकन कढ़ाई पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे गार्निश। तो ये मैंने लिया है बारीक बारीक मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सब्ज़ मिर्चें हम इसमें डाल देंगे और ये मैंने बारीक बारीक ही अदरक ले लिया है, ये भी हम इसमें टेंडर वो डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये क्रीमी वाइट कढ़ाई कितनी ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, जो कि हर ही सालन की जान होती है। धनिया के बगैर तो सालन की खूबसूरती आ ही नहीं सकती। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लुक है। ये है हमारी चिकन वाइट क्रीमी कढ़ाई। मैंने अपने चैनल पे 2 बार आपको वाइट कढ़ाई सिखा दी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मेरी वाइट कढ़ाई आपको कैसी लगी। दुआ में ज़रूर याद रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये आपकी तरफ से तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।